अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। चैप्टर हमारा शुरू से चलता आ रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और हमने इससे जो पिछले लेक्चर था उसमें हमने वेव इक्वेशन और वेव्स एज ए कैरियर ऑफ एनर्जी का टॉपिक डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था कि वेव्स कैसे एनर्जी को एक से दूसरे का कैरी करती हैं और वेव इक्वेशन क्या होती है, हम कैसे उसको ड्राइव करते हैं और वो कैसे हमारे लिए यूजफुल होती है। आज का टॉपिक एक वेव की प्रॉपर्टीज के बारे में है कि कैसे हम उसको स्टडी करते हैं और उसके साथ उस प्रॉपर्टी को स्टडी करने के लिए जो हम डिवाइस यूज करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम बारेंगे। टॉपिक है रिपल टैंक। रिपल टैंक जो है ये एक ऐसी डिवाइस है जिसके जरिए हम वाटर वेव्स को प्रोड्यूस करते हैं और फिर उन वेव्स की प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। वेव की प्रॉपर्टीज जो हमने यहाँ पे स्टडी करनी है उनमें रिफ्लेक्शन ऑफ वेव है, रिफ्रैक्शन ऑफ वेव है और उसके साथ डायफ्रैक्शन ऑफ वेव। तो ये हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। पहले हम रिपल टैंक को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। रिपल टैंक क्या है जी? ये इसकी डायग्राम है। डायग्राम में ये मेरे पास स्टैंड में ये हमारे पास ट्रे है विद ग्लास बॉटम और इस ट्रे की जो हाइट है वो 1/2 मीटर है। ट्रे की जो हाइट है वो 1/2 मीटर है। इस ट्रे का जो बॉटम है वो ग्लास का बना हुआ है और इसमें हमने पानी भरा हुआ है, वाटर फिल किया हुआ है इसमें। ये एक वाइब्रेटर है जो कि यहाँ पे रेड कलर का शो किया गया है। इस वाइब्रेटर बेसिकली एक लकड़ी की प्लेट है जिसके ऊपर एक मोटर लगी होती है। मोटर जब ऑन करते हैं हम तो वाइब्रेटर जो है वो वाइब्रेट करते हैं। डेफिनेशन इसकी क्या है? रिपल टैंक इट इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस वाटर वेव एंड टू स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर वेव। वाटर वेव्स को प्रोड्यूस करने और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने के लिए हम इस डिवाइस को यूज करते हैं। कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें, इसमें सबसे पहले पार्ट है रेक्टेंगुलर ग्लास ट्रे। रेक्टेंगुलर ट्रे विद ग्लास बॉटम। रेक्टेंगल की फॉर्म में ट्रे होती है जिसका बॉटम ग्लास का बना होता है। दूसरा इसमें वाइब्रेटर है। वाइब्रेटर क्या है? ऑसिलेटिंग मोटर फिक्स्ड विद अ वुडन प्लेट ओवर द ट्रे। ये एक मोटर है जिसका हमने लकड़ी के एक प्लेट के साथ फिक्स किया होता है। अब ये प्लेट जो है इस जो ग्लास हमारे पास ट्रे है इसके ऊपर होती है और इसको वाइब्रेटर को इस ट्रे के अंदर हम इस तरह से रखते हैं कि जो आपकी वाइब्रेटर की बॉटम सरफेस है वो सरफेस ऑफ वाटर को टच करती है। ये पॉइंट याद रखने वाला है कि वाइब्रेटर को हम रिपल टैंक की ट्रे के अंदर इस तरह से रखते हैं कि वाइब्रेटर की बॉटम सरफेस रिपल टैंक के अंदर जो हमने पानी भरा हुआ है ट्रे के अंदर उसकी सरफेस को टच करती है, सच दैट इट्स लोअर सरफेस टचेस द वाटर सरफेस। उसके साथ इसमें एक बल्ब होता है। यहां पे हम बल्ब शो कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक लैंप। ये मेरे पास लैंप है, इसका हमने ऊपर हैंग किया होता है ट्रे के ऊपर। इसके जरिए होता ही है कि जब आपका वाइब्रेटर वाइब्रेट करता है तो उसमें जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं उनकी इमेज हम बनाते हैं स्क्रीन के ऊपर। वो इमेज बनाने के लिए, उस इमेज को देखने के लिए हम इस लैंप को इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ इलेक्ट्रिक बल्ब hung above the tray to observe the image of waves on the screen। और एक पार्ट इसमें स्क्रीन है। ये स्क्रीन हमने उस ट्रे की बिल्कुल नीचे रखी होती है और ताकि इसके ऊपर ये वाटर वेव्स जो हमने प्रोड्यूस किए हैं उनको हम ऑब्जर्व कर सके। लास्ट पे एक छोटा सा आपको वीडियो क्लिप दिखाऊंगा जिसमें हम वाटर वेव्स की मूवमेंट और उनकी रिफ्लेक्शन के बारे में पता चलेगा। वर्किंग क्या है इसकी? ये आपका जो रिपल टैंक है ये वर्क कैसे करते हैं? जब हम सबसे पहला पॉइंट, जब हम इस वाइब्रेटर को, इनके मोटर को स्विच ऑन करते हैं तो वाइब्रेटर वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट पॉइंट, व्हेन मोटर इज स्विच्ड ऑन वुडन प्लेट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग एंड प्रोड्यूसेस वाटर वेव। ये वाटर वेव्स को प्रोड्यूस करता है। अब जो वाटर वेव है, वाटर वेव कंसिस्टिंग ऑफ स्ट्रेट वेव फ्रंट। अब ये स्ट्रेट वेव फ्रंट्स की मीनिंग क्या है?
स्ट्रेट वेव फ्रंट का मतलब यह है कि यहां पे जो वाटर वेव्स आएंगी वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म में होंगी। शॉर्टकट, ये सिंपल आप ये पॉइंट समझ लें, और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही हैं क्योंकि ये हमारे पास सोर्स है। ये वेव जो है आपकी बिल्कुल स्ट्रेट, वैसे आपने देखा है कि जब आप पॉन्ड के अंदर एक स्टोन को फॉल करते हैं तो उससे जो वेव्स प्रोड्यूस होती है सर्कल के फॉर्म में होती हैं, लेकिन यहाँ पे हम जो वेव प्रोड्यूस करेंगे बिल्कुल स्ट्रेट होंगी। तो स्ट्रेट वेव फ्रंट का मतलब आप ये समझ लें कि यहाँ पे जो वेव हम प्रोड्यूस करेंगे बिल्कुल स्ट्रेट होंगे और स्ट्रेट ट्रेवल करेंगे फ्रॉम सोर्स टू अदर पॉइंट। अब वेव फ्रंट क्या होता है? वेव फ्रंट एक ऐसी सरफेस है जिसके तमाम के तमाम पॉइंट्स का फेज ऑफ वाइब्रेशन सेम होता है। अगर हम यूं इसको समझ लें कि ये हमारे पास वेव्स जा रही हैं, ये एक सरफेस है। अगर इस सरफेस के तमाम पॉइंट्स बैक वक्त क्रस्ट और ट्रफ शो करें, बैक वक्त क्रस्ट या बैक वक्त ट्रफ शो करें, तो हम इस सरफेस को कहेंगे कि ये वेव फ्रंट है, क्योंकि इसके ऊपर जितने पार्टिकल्स हैं उनका फेज ऑफ वाइब्रेशन जो है वो एक ही वक्त एक एक्सट्रीम की तरफ जा रहे हैं और एक ही वक्त में सारे के सारे दूसरे एक्सट्रीम की तरफ जा रहे होते हैं। जब एक पॉइंट एक्सट्रीम पे होता है तो दूसरे तमाम के तमाम पॉइंट्स उस वक्त अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे होते हैं। जब एक पॉइंट सेकंड एक्सट्रीम पे होता है तो तमाम के तमाम पॉइंट उस वक्त सेकंड एक्सट्रीम पे होते हैं। तो ऐसी सरफेस को हम कहते हैं वेव फ्रंट। वेव फ्रंट की आगे दो टाइप्स हैं, स्ट्रेट वेव फ्रंट एंड स्फेरिकल वेव फ्रंट। वो हमारे टॉपिक में नहीं है, हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। ये हमारे पास हो गया वुडन प्लेट्स कंसिस्टिंग ऑफ स्ट्रेट वेव फ्रंट। ये वेव फ्रंट की डेफिनेशन, इट इज सरफेस ऑन विच ऑल द पॉइंट्स हैव सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन। क्रस्ट, अब वाटर वेव जो है क्योंकि वो ट्रांसवर्स वेव है और ट्रांसवर्स वेव में क्रस्ट और ट्रफ्स प्रोड्यूस होते हैं। क्रस्ट एंड ट्रफ्स ऑफ वाटर वेव्स कैन बी सीन इन द फॉर्म ऑफ ब्राइट एंड डार्क लाइंस ऑन द स्क्रीन विद द हेल्प ऑफ बल्ब। ये बल्ब हमने हैंग किया हुआ है, इसकी वजह से जब ये वाटर वेव्स आएंगी तो यहां पे हमारे पास ब्राइट एंड डार्क लाइंस बनेगी। जैसे जैसे आपको वाटर वेव मूव कर रही है इसी तरह से लाइन भी मूव करेगी। ये ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क इस तरह से। और ये बल्ब जो ब्राइट और डार्क लाइन है, ब्राइट लाइन दिस इंडिकेट्स क्रस्ट, क्रस्ट ब्राइट, ट्रफ डार्क। स्क्रीन के ऊपर जो इमेज बनेगी वो ब्राइट और डार्क लाइंस के फॉर्म में बनेगी। अब ब्राइट लाइन जो है वो क्रस्ट को इंडिकेट करेगी और डार्क लाइन जो है वो ट्रफ्स को इंडिकेट करेगी। ये है प्रोडक्शन ऑफ वाटर वेव कि हम इस रिपल टैंक के जरिए वाटर वेव्स को कैसे जनरेट करते हैं। अब हम आते हैं कि हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी कैसे करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको तीन बताई हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डायफ्रैक्शन। पहले हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव। अगर हमने वाटर वेव्स की रिफ्लेक्शन को स्टडी करना है इन रिपल टैंक तो हम करते क्या है, इस रिपल टैंक के अंदर एट सर्टेन एंगल हम एक बैरियर रख देते हैं। अब सपोज कर लें कि ये हमारे पास वाटर वेव्स हैं, वाटर वेव्स, ये वाटर वेव ट्रेवल कर रही हैं, इनके रास्ते में स्ट्रेट नहीं, ये एक स्ट्रेट नो, हमने एंगल पे जो है सर्टेन एंगल पे एक सरफेस इनके बैरियर रख दिया है। जब ये वेव जाके इस बैरियर से टकराएंगी, टकराने के बाद वापस आ जाएंगी। ये जो वेव्स का दूसरे सरफेस से टकरा के वापस आना है, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। जब ये रिफ्लेक्ट करेंगी तो जो रिफ्लेक्शन के लॉज हैं उनको फॉलो करो। रिफ्लेक्शन के दो लॉज हैं, सबसे पहला है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा लॉ ये हम पढ़ेंगे वैसे आगे जाके। दूसरा लॉ ये होता है इंसिडेंट वेव, दिस इज इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव, दिस इज रिफ्लेक्टेड वेव एंड नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल। तीनों के तीनों एक ही पॉइंट पे लाइक करते हैं सेम सरफेस के ऊपर। ये इसका सेकंड लॉ है जो कि हमारे टॉपिक का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया है। रिफ्लेक्शन के दो लॉज, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे
रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल सेम पॉइंट पे, सेम फेस के ऊपर, सेम सरफेस के ऊपर लाइट करते हैं। तो डेफिनेशन क्या हुई कि जब एक मीडियम वेव एक मीडियम में ट्रेवल करती हुई दूसरे मीडियम की बाउंड्री से जाके टकराती है तो फर्स्ट मीडियम में वापस आ जाती है। किस तरह से वापस आती है कि रिफ्लेक्शन के लॉस को फॉलो करती ही एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो वेव्स का वापस आना है इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। वाटर वेव या कोई भी वेव ले लें, वो एक मीडियम से मूव करती है, जब दूसरे मीडियम की बाउंड्री से जाके टकराती है तो फर्स्ट मीडियम में बाउंस बैक करती है। ये जो बाउंस बैक करना है दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। और रिफ्लेक्शन हमेशा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करती है। चेंज इन स्पीड ऑफ वाटर वेव। वाटर वेव्स की स्पीड में क्या चेंज आती है? अब इसमें आप ऐसे करें कि ट्रे के अंदर हाफ पोर्शन में आप कोई लकड़ी का ब्लॉक रख दें जो कि पानी के अंदर डूब जाए, और जिस जगह पे आप वो ब्लॉक रखेंगे उतने पोर्शन में पानी की जो डेप्थ है, गहराई है, वो कम हो जाएगी। जहां पे आपने वो नहीं रखा हुआ ब्लॉक वहां पानी की गहराई ज्यादा है, जिस हिस्से में ब्लॉक रखा वहां पानी की गहराई कम है। तो जिस रीजन में पानी की गहराई कम है, जब आपकी वेव उस रीजन में आएगी तो उसकी वेवलेंथ चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज होगी? वेवलेंथ डिक्रीज कर जाएगी। देखिए क्या है, व्हेन वेव एंटर इनटू रीजन ऑफ शैलो वाटर, कम गहराई वाले रीजन में देयर वेवलेंथ इज डिक्रीज, उसकी वेवलेंथ डिक्रीज कर जाएगी, बट फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम, लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम रहती है क्योंकि वाटर वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो इस वाइब्रेटर की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करती है। इट इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटर, हैंस स्पीड ऑफ वेव इज डिक्रीज। इसके साथ साथ जो स्पीड है वेव्स की वो भी क्या करती है? डिक्रीज कर जाती है। अब इससे कैसे पता चला? ये हमारे पास फॉर्मूला है, v इक्वल है एफ लैम्डा। लैम्डा का हमने डिक्रीज कर दिया क्योंकि वेव जब कम गहराई वाले रीजन में जाएगी तो उसकी वेवलेंथ डिक्रीज करेगी। वेवलेंथ डिक्रीज कर जाएगी बट फ्रीक्वेंसी सेम, तो v जो है स्पीड वो भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब हम चलते हैं उस शॉर्ट वीडियो क्लिप की तरफ जो कि आपकी रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव्स को और उसके साथ साथ कैसे आपकी वेव आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आती है उनको आपको एक विजुलाइज करके दिखाएगा। ये हमारे पास एक रिपल टैंक है जिसमें आपको बॉटम बेस के थ्रू जो है ना वो नीचे स्क्रीन के ऊपर ब्राइट और डार्क लाइंस की फॉर्म में वेव्स के क्रस्ट और ट्रफ नजर आ रहे हैं। जैसे कि हमने पढ़ा थ्योरी के अंदर कि जो क्रस्ट है वो ब्राइट लाइंस के फॉर्म में इंडिकेट किया जाता है या अपीयर होता है, और जो ट्रफ है वो डार्क लाइंस के फॉर्म में। अब ये वाइब्रेटर है, मोटर है, और ये लैंप है जिसके थ्रू हमें वेव्स की क्रस्ट और ट्रफ की इमेज बनती हुई नजर आ रही है नीचे। ये रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, इसमें जो वेव जो है वो बाउंड्री से रिफ्लेक्ट होकर स्ट्रेट वापस आ रही है। अभी तक आपने बैरियर कोई नहीं रखा हुआ, आपको नजर आ रही है कि वेव बाउंड्री से टकराती है स्ट्रेट वापस आ जाती है। अगर आप बैरियर रख देते हैं बिल्कुल स्ट्रेट तो फिर भी ऐसे ही होगा, वेव स्ट्रेट बैरियर से टकरा के वापस आ जाएगी सेम एंगल में, इनके ऑपोजिट डायरेक्शन में एट द एंगल ऑफ 180 डिग्री। लेकिन हमने बेसिकली पढ़ा है कि हमने बैरियर को रखना है सर्टेन एंगल। अगर हम सर्टेन एंगल पर रखेंगे तो आपकी रिफ्लेक्टेड वेव वापस नहीं आएगी बल्कि डायरेक्शन थोड़ी सी टर्न हो जाएगी। तो ये है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। आपने वीडियो क्लिप देख लिया होगा, आपको आई होप काफी अच्छी तरह समझ आ गई होगी, और अगर आपको इस लेक्चर में से कुछ सीखने को मिला है तो लाजमी इसको दूसरों तक भी शेयर करें ताकि किसी और का भी भला हो जाए। अब नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह वाटर की वेव्स की जो बाकी दो प्रॉपर्टीज हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ वेव एंड डायफ्रैक्शन ऑफ वेव। तब तक के लिए अल्लाह।